नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार की मेक इन इंडिया योजना पर सवाल उठाए हैं। जो कुछ बातें राहुल गांधी ने कही हैं, वो मेक इन इंडिया की सफलता को नकार रही है, सरकार को घेर रही है, साथ ही साथ हमें भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या वाकई राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है। मतलब क्या जो कुछ सवाल वो उठा रहे हैं, उन सभी के जवाब सरकार से मांगे जाने चाहिए। आइए चर्चा करते हैं, आखिरकार पूरा मामला है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार माने जाने वाले दिल्ली के नेहरू प्लेस पहुंचे और वहां दो स्थानीय तकनीशियनों से बात की। थोड़ी देर तक चली इस बातचीत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ज्यादातर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद असेंबल किए जा रहे हैं, लेकिन उनका निर्माण यहाँ नहीं हो रहा, यानी वो यहाँ नहीं बन रही। और अगर सामान यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रहा तो मेक इन इंडिया का कुछ मतलब ऐसे में रह नहीं जाता। अब यही वजह है कि राहुल गांधी ने तीखे सवाल करते हुए सरकार को घेर लिया है। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए कहा है कि मेक इन इंडिया जैसे वादों के बावजूद देश में विनिर्माण क्षेत्र रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। ऐसे में देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और चीन मुनाफा कमा रहा है। दरअसल मामला ये तब उठा जब राहुल गांधी नेहरू प्लेस दो टेक्नीशियनों से मोबाइल में लगने वाले सामानों को लेकर पूछ रहे थे कि ये सामान कहां से आया, क्या तुम बना सकते हो ये सामान, फंड की कमी की वजह से सामान नहीं बनते क्या। इस बातचीत में शिवम और दूसरे लड़के सैफ ने ये कहा कि यहाँ पर अधिकतम सामान चाइना से एक्सपोर्ट किया जाता है, बनाया नहीं जाता। मेक इन इंडिया नहीं, वो सामान वो असेंबल किया जा रहा है, अलग अलग देशों से इकट्ठा हो रहा है। राहुल गांधी ने दोनों युवाओं से बात करते हुए कहा कि दो प्रभावशाली युवा अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि भारत का आर्थिक मॉडल उन्हें अवसर नहीं देता। लेकिन वो वीडियो जो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है, क्या है देखिए। मेड इन और दूसरा है असेंबल्ड इन, ये फर्क लोगों को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि भैया मेड इन और असेंबल्ड इन एक ही चीज है। इसके बाद मैं अपना फोन सर्विस कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तो आप बेसिकली डिटेक्टिव हो, डिटेक्टिव का काम करते हो कि भैया कौन बदमाशी कर रही है, सामने ही खड़ा है, बड़ी बदमाश नहीं है, वो कोई और है। अब आपके समझ आ गया होगा कि मामला है क्या। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया और असेंबल इन इंडिया में अंतर स्पष्ट किया है और बेरोजगारी के मामले पर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का सिर्फ 14% रह गई है, जो रिकॉर्ड निचला स्तर है। वहीं युवा बेरोजगारी अपने चरम पर है और चीन से आयात दोगुना हो गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर जिसे लेकर वीडियो साझा करते हुए लिखा, मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था, फिर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर, युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर और चीन से आयात दोगुना क्यों हो गया। मोदी जी को सिर्फ नारे आते हैं, समाधान नहीं। लेकिन ये सब सोचने वाली बात है कि क्या सच में जो हम मेक इन इंडिया कह रहे हैं, कहीं वो मेड इन चाइना तो नहीं। पर तमाम सवालों के जवाब यूं हड़बड़ी में भी नहीं दिए जा सकते। जब सरकार मेक इन इंडिया को लेकर ये कहती हो कि इंजीनियरिंग सामान के निर्माण में 60% की वृद्धि मेक इन इंडिया के जरिए हुई, औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के उत्पादन में 20.3% की तीव्र वृद्धि देखी गई। वैसे ही सरकार ने राहुल के सवालों का जवाब नहीं दिया सीधे सीधे, पर बिना राहुल का नाम लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि 2014 से भारत के इंजीनियरिंग सामानों के निर्माण में 60% की वृद्धि हुई है। मेक इन इंडिया पहल की सफलता पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री गोयल ने इंजीनियरिंग निर्माण में लगातार वृद्धि का श्रेय पिछले एक दशक में सरकार के केंद्रीय प्रयासों को दिया। अब राहुल गांधी की बातों के बाद नेहरू प्लेस की जनता क्या कह रही है राहुल गांधी के बारे में, अब आप वो सुनिए। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही। हमारा सबसे पहले तो हमारा सपना था कि उनसे मिलना है। हमें तो पता भी नहीं था कि राहुल सर आएंगे हमारे पास, और जब वो आए हमें पता चला तो हमारी बातचीत यही हुई कि हमारा काम है, मेन मकसद था रिपेयरिंग का। तो रिपेयरिंग का ही फोन के अंदर जो एसेसरीज होती है, जो बैटरी वगैरह पार्ट्स होते हैं, ये कहाँ से आता है, कहाँ से कैसे बनता है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसी को लेकर बातचीत हुई हमारी। तो हमने बताया कि ये प्रोडक्ट यहाँ से आता है, हमें नेहरू प्लेस से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट नेहरू प्लेस वाले चाइना से माल लाते हैं, जो भी है सारा चाइना से ही आता है। और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। हमें उनका बाकी बात करने में तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हमारा उनसे मीटअप हुआ था
और बात यह था कि उनका विजन ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है कि जो भी है जो सप्लाई वगैरह के बारे में वो सारी चीजें जानना चाह रहे थे कि जैसे काम है जो इक्विपमेंट वगैरह है वो कहाँ से हो रहे हैं, क्या असेंबल्ड हो रहा है, क्या रिपेयर हो रहा है, वो सारी चीजों को वो जानना चाह रहे थे। उनका बातों से जो लगा कि ये था उनका विजन की जो भी चीज अगर हम अभी किसी और जैसे अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड ही अगर चाइना पे डिपेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के बारे में, बट क्या है कि उनका ये है कि अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम खुद के पास अपने इंडिया में अगर ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चर कर पाए तो अपने देश के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, जिससे कि एक तो अपने पास जो रोजगार है रोजगार लोगों तक पहुंचेगा और दूसरा कि जो भी हम वहां से परचेज कर रहे हैं, जो हम बाहर पैसा जो दे रहे हैं वो अपने इंडिया में रहेगा, वो यहाँ पर ही इस्तेमाल में आ जाएगा। इंडस्ट्री के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे उन्होंने हमें बताया कि चीज़ें बहुत लोगों को नहीं मालूम है मेड इन और असेंबल इन में, तो वो ये कहना चाहते हैं अगर जैसे हम आपको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो ये क्या इसमें रोजगार जो हमारी इकोनॉमी को मिलेगा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें रोजगार लोगों को मिलेगा, तो वो उनका कंसर्न था। अगर सरकार सपोर्ट करे तो मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया के अंदर ले गए हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी, तो उनका वो पर्सपेक्टिव था कहने का। बाकी जो पार्टिंग रोलिंग होती है वही सपोर्ट करती है। नहीं, हमने जैसे बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया वगैरह देखा, जब हमने उन्हें आमने सामने देखा तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस थी, बहुत अच्छा उन्हें नॉलेज था, बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और जिस हिसाब से उन्होंने बताया तो विजन है, जो विजन वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर लगता है कि अगर सपोर्ट होगा तो इंडिया के लिए फायदेमंद चीज़ है। बहरहाल साफ तौर पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के पास अब कोई नया विचार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की बहुचर्चित PLI योजना, उत्पाद आधारित प्रोत्साहित योजना को चुपचाप बंद किया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर हम खुद नहीं बनाएंगे तो दूसरों से खरीदते रहेंगे। भारत को अब ईमानदार सुधारों और वास्तविक वित्तीय समर्थन के जरिए घरेलू उत्पादों को सशक्त बनाने की जरूरत है। देश को अब बाजार नहीं निर्माण केंद्र बनाना होगा। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सच तो ये है कि हम सिर्फ असेंबल करते हैं, आयात करते हैं, लेकिन निर्माण नहीं करते और इसका फायदा चीन उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी बताया कि कैसे चीन से आयात में तेजी ने देश की स्थानीय निर्माण क्षमता और नौकरी पर गंभीर असर डाला है। उन्होंने मेक इन इंडिया को जुमला करार देते हुए कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, तो कैसे, जब यहाँ सच में स्थिति आयात वाली है, तो क्या राहुल गांधी के पास इसका जवाब होगा? दोनों ही तरह से कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता जब तक मेक इन इंडिया की सफलता का डेटा ना देखा जाए। खैर, इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।